Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7th science 7th chapter because the half semester is gone and now we started from 7th chapter. So the 7th chapter is telling about the transportation in animals and plants. Transportation means ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है उसको हम समझेंगे और एनिमल्स और प्लांट में किस किस तरह से होता है अलग अलग तरह से वो भी हम समझेंगे इस चैप्टर में। ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या? आपने ट्रांसपोर्टेशन देखा होगा जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या मीडियम है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का की मदद लेते हैं, ठीक है। या तो बाइक्स, साइकिल या बसेस, कार्स, ट्रेन्स, प्लेन्स, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स हैं हमारी लाइफ में। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे कैसे होता है। सबसे पहले you have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival। आप ये सब जानते हैं कि फूड, वाटर और ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे ज़िंदा रहने के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो बॉडी को क्या ज़रूरत है कि वो सारी की सारी चीज़ें क्या हों हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो। क्योंकि जब वो ट्रांसपोर्ट होंगी वो एनर्जी, वो फूड वगैरह, वाटर और बाकी ऑक्सीजन, ये जब पूरी बॉडी में फ्लो करेंगी तभी जो लाइफ है वो अच्छे से चल पाएगी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो अच्छे से चल पाएगी, ठीक है। तो क्या है, उसको ज़रूरत होती है वो सारे जो मटेरियल उसके डाइजेशन के बाद जो मटेरियल बना है वो उसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में फ्लो हो, और भी चीज़ों में, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसकी पूरी बॉडी में फ्लो हो, ठीक है। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। अब उसको आगे किस चीज़ की ज़रूरत, जैसे एनिमल्स हैं तो एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट की जगह वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी होती है। अब बॉडी में डाइजेशन हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है। अब जो नॉन डाइजेस्टेड वेस्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, वो आउटसाइड द बॉडी जाएगा। तो आउटसाइड द बॉडी जाने के लिए उसको भी कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना होगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरा मीनिंग, कि कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एनिमल्स में वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है और प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट इसके बाद है, हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड। आपको इस चैप्टर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे जो ये क्वेश्चन बता रहा है कि हम ये कैसे अचीव करते हैं, कैसे हम ये ट्रांसपोर्टेशन हमारे अंदर होता है, हमारी एनिमल्स की बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में होता है। लुक एट फिगर 7.1। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। क्या आपको हार्ट और ब्लड वेसल्स दिख रही हैं? तो ये देखिए, ये हार्ट है, यहाँ पर आपको ये हार्ट दिख रहा है। इसके बाद ये सारी की सारी क्या हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये देखो, ये दिख रही हैं आपको छोटी छोटी। ये पूरी बॉडी क्या है, ब्लड वेसल से भरी हुई दिख रही है आपको, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक कहीं कोई छूटा है? नहीं छूटा है, देखो सारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अभी ब्लड को समझने की कोशिश करेंगे, ब्लड वेसल्स को। मैंने अभी फिलहाल इतना बताया कि ये सब ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी, ठीक है। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सब क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये सारे क्या है, रास्ते। एक तरह से आप समझ लो ये आपकी इंडिया है और आप इसमें सारी रोड्स, ट्रेन के जो क्या है स्टेशन हैं, ट्रेन की पटरियाँ हैं, वो सब हैं। ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स में हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 7.1 है हमारा। नेक्स्ट हेडिंग है 7.1, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेट करना, किसी चीज़ को मूव करना, सर्कुलेशन करना, सर्कुलेट करना, एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ठीक है, सर्कुलेशन। तो इस पूरे सिस्टम को, जो ये सारा सर्कुलेशन हो रहा है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है,
ठीक है। इसमें सबसे पहला रूल आता है ब्लड का। ब्लड का रूल सबसे पहले आता है। तो इसमें व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी, क्या होता है जब आपकी बॉडी में एक कट लग जाता है। कभी आपने देखा होगा, कभी भागते हुए खेलते हुए, ठीक है, कहीं जाते हुए अचानक से कोई घाव हो जाता है, अचानक से कोई कट लग जाता है आपकी बॉडी पे, तो क्या होता है, ठीक है। ब्लड फ्लोज आउट, आपकी बॉडी का जो ब्लड होता है, ब्लड, ठीक है, रेड ब्लड होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है, और प्लांट्स में अलग तरह का होता है, जो भी सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन हम अगर हमारी बॉडी पे कोई कट लग जाए तो उसमें से ब्लड फ्लो होता है एकदम से, है ना, ये तो देखा होगा आपने। बट व्हाट इज ब्लड, लेकिन ब्लड है क्या जो फ्लो आउट आ रहा है बाहर, ठीक है, वो बाहर आ रहा है, क्या है वो ब्लड। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वो फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब लिक्विड है, जो कि कहाँ मूव करता है, जो फ्लो किस में करता है, ब्लड वेसल्स में। ये आपको ब्लड वेसल्स दिख रही है ना, इनमें मूव करता है ब्लड, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. It transport, जो ये blood vessels हैं वो क्या करती हैं, उस substances को like digested food from the small intestine, वो small intestine से, देखो लास्ट आपने डाइजेशन पढ़ा था, तो डाइजेशन में आपने क्या सीखा था कि जितना भी डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है लास्ट में, फाइनली, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ चला जाता है, वो उसके बाद वो फूड को ट्रांसपोर्ट होना होता है, ठीक है, क्योंकि वो बन तो गया है अब, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो ब्लड होता है ये क्या करता है, उस जो डाइजेस्टेड जो मटेरियल है उस मटेरियल को लेकर अपने साथ क्या करता है, पूरी बॉडी में मूव कराता है, ठीक है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन होती है, यानी कि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसकी जो ऑक्सीजन होती है ये ब्लड में मिल जाती है, ठीक है। जो ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है उसमें ये ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। और उस ऑक्सीजन को लेकर ये क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, लंग्स से क्या लेके आता है, ऑक्सीजन को लेके आता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है, ठीक है। इसी के साथ ऑक्सीजन अंदर जाती है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और ये क्या करता है, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी क्या करता है, ये क्या देता है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देता है, ठीक है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस, कैसे ब्लड अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को कैरी करता है अपने अंदर, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड किसका बना होता है, ब्लड फ्लूइड का बना होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म होती है फ्लूइड। तो वो क्या है, जो ब्लड है वो फ्लूइड का बना होता है, जिसको कि आप क्या कहते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के अलावा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें कि क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सस्पेंडेड होती है। प्लाज्मा होता है और उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स उसमें होती है, ठीक है, साथ साथ में। इसीलिए क्वेश्चन भी अराइज होता है, अगर आप ब्लड देखा होगा तो आप देखते होंगे कि ब्लड का कलर रेड होता है। तो क्यों होता है ब्लड का कलर रेड, ठीक है, व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड, ठीक है। अब इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, ठीक है। प्लाज्मा आपने पढ़ लिया कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी सेल्स उसमें एक्स्ट्रा है, उसके साथ कौन कौन सी सेल अटैच्ड है। तो आरबीसीज, आरबीसीज क्या हुई, रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, इसको पढ़ेंगे। विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट मीन्स इसकी वजह से ही आरबीसीज रेड होती है और आरबीसीज की वजह से ही ब्लड रेड होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट। अगर आपने प्लांट के बारे में कभी पढ़ा होगा, क्लोरोफिल जी जनरल साइंस में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा प्लांट में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का कलर ग्रीन होता है। ऐसे ही हीमोग्लोबिन भी क्या है, कलर पिगमेंट है, यानी कि कोई केमिकल है जो कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, वो ब्लड को रेड कर देता है, ठीक है।
अब हीमोग्लोबिन का भी अलग रोल है। हीमोग्लोबिन का क्या रोल है? हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर देता है अपने साथ, एंड ट्रांसपोर्ट, और उसको लेकर क्या करता है, पूरी बॉडी में मूव करता है। ठीक है, पूरी बॉडी में उसको लेकर चलता है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स, और धीरे धीरे सारी सेल्स में, जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं। ठीक है, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशियंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हीमोग्लोबिन के बिना हम क्या करें, ऑक्सीजन को पूरी सेल्स में, पूरी बॉडी में क्या करवा सके, मूव करवा सके। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो समझ लो ऑक्सीजन भी क्या नहीं कर पाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, जो अगर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना है पूरी बॉडी में तो उसे क्या ज़रूरत है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है उसकी ज़रूरत है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। ठीक है, और इसी की प्रेजेंस की वजह से क्या है, जो ब्लड का जो कलर है वो क्या है, रेड है। इसके बाद नेक्स्ट सेल की बात हम करते हैं, रेड ब्लड सेल्स के बाद, वो है वाइट ब्लड सेल्स। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि WBC कहते हैं इसे, वाइट ब्लड सेल्स, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। ठीक है, जो कि क्या करती हैं, अभी रेड ब्लड सेल्स का हमने फंक्शन देख लिया कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि क्या करता है, रेड कलर भी देता है और साथ में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अब वाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है, तो वाइट ब्लड सेल्स में क्या करते हैं कि ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, जो आउटर क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं या आउटर पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होके हमको डिजीज करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी कि कुछ बीमारी कर सकते हैं या कुछ भी हमारी बॉडी में कुछ मिस फंक्शन कर सकते हैं, यानी कि कुछ अलग फंक्शन कर सकते हैं हमारी बॉडी में। तो उनके अगेंस्ट क्या करता है, ये फाइट करता है, यानी कि उनको अंदर नहीं घुसने देता। कौन, वाइट ब्लड सेल्स, वो ब्लड के अंदर नहीं आने देता, क्योंकि ब्लड के अंदर आ गया कोई चीज़ तो क्या करेगा, वो फ्लो कर जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, तो ब्लड के अंदर उसको आने नहीं देता है। कौन, वाइट ब्लड सेल्स। अब बोजो का एक क्वेश्चन है, बोजो फेल डाउन while playing a game and his knee got injured। बोजो क्या होता है कि वो गिर जाता है और उसकी नी इंजर्ड होता है। ठीक है, ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और ब्लड एकदम से निकलने लग जाता है उसके कट से। आफ्टर सम टाइम he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot has plugged the cut। अब थोड़ी देर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कट था नहीं, तो क्या होता है, वो नोटिस करता है कि थोड़ी देर बाद पहले तो ब्लीडिंग लगातार हो रही थी, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ब्लीडिंग रुकना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर एक रेड क्लॉट सा बन जाता है, मतलब एक रेड बाउंडेशन सी बन जाती है, वहाँ पर एक उभार सा हो जाता है ऊपर सा। क्या होता है, वो रेड, बहुत सारा रेड क्या होता है, एक तरह से जमा हो जाता है वहाँ पर उस जगह पे, और ब्लड रुक जाता है। ठीक है, कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है, डार्कर डार्कर हो जाता है पार्ट, और क्या होता है वहाँ पर एक हार्ड सी स्किन जनरेट हो जाती है जो कि कुछ दिनों बाद झड़ जाती है। आपने देखा होगा ऐसी चीज़ें अक्सर। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है ये क्लॉट। तो बोजो तो परेशान था भाई, बोजो वॉज पजल्ड। तो हम बताते हैं इसके बारे में। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ, जो क्लॉट है यानी कि जो वो ओवर ग्रोथ है, जो वहाँ पर जो ब्लड होते समय, जो ब्लड होने के लिए के ऊपर जो वहाँ पर क्या हो गई थी, ओवर ग्रोथ हो गई जिसकी वजह से ब्लड हो गया था। ठीक है, वो क्या था, ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। वो किसकी वजह से हुआ, वो तीसरे टाइप की सेल जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अलावा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ने क्या काम किया, प्लेटलेट्स क्या करती हैं, अगर आपके कोई कट लग जाता है तो प्लेटलेट्स क्या करती है, उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जमा होना शुरू कर देती है। ठीक है, और जमा होने के बाद क्या होता है, वो एक वॉल सी क्रिएट कर देती है वहाँ पर, ताकि अब देखो आपका कट लग गया, अब ब्लड एकदम से फ्लो बाहर की तरफ हो रहा है, तो फॉर जो बाहर के पार्टिकल्स हैं वो भी तो अंदर आ सकते हैं उसमें। ठीक है, डैमेज कर सकते हैं, स्किन डैमेज हो रही है, सब कुछ डैमेज हो रहा है, तो वो ब्लड की जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करती हैं, वहाँ पर एक बाउंडेशन बना देती हैं ताकि बाहर के जो एनवायरनमेंट है और उससे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है वो एकदम अलग हो जाए। ठीक है,
तो एकदम से वो क्या करती है, प्लेटलेट्स अब बहुत सारी अमाउंट में क्या करती है, एग्रीगेट होती है, वहाँ पर जमा होती है और वहाँ पर एक वॉल बना देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लॉटिंग हो गई, और ब्लड धीरे धीरे रुक जाता है। इसके बाद ब्लड वेसल्स आपके पास आएंगी। ब्लड वेसल्स की बात हम जब कर रहे हैं तो ब्लड वेसल्स में क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। अभी तो आपने समझा कि ब्लड क्या होता है, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स होंगी जिसमें ब्लड मूव कर रहा है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जिनमें ब्लड मूव करता है। ब्लड तो हमने देखा, लेकिन ब्लड हमारी बॉडी में ऐसे ओपनली फ्लो नहीं करता है, वो क्या होता है, क्लोज्ड पाथ में क्या करता है, वो मूव करता है, ठीक है। यानी कि किसी ना किसी, जैसे पाइप है, पानी हम कहीं डालते हैं, टंकी में वगैरह में डालते हैं, ठीक है, हमें वाटर टैंक भरना होता है तो हम क्या करते हैं, पाइप के थ्रू देते हैं ना, तो पाइप के थ्रू जाता है। तो ऐसे ही बॉडी में भी क्या होते हैं, कुछ पाइप्स होते हैं, पूरी बॉडी में पाइप्स फैले होते हैं जिनको हम वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। हम 7.1 में हमने देखा था ये सारे, ये देखो कैसे स्ट्रक्चर है ये सारे, ठीक है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको बताते हैं वेसल्स के बारे में। अब हम इसको पढ़ते हैं। You know that during inhalation of fresh air supply of oxygen fills the lungs, ठीक है। आप देखते हैं कि जब आप इनहेल करते हो, इनहेल मतलब सांस लेते हो जोर से, अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और तो ऑक्सीजन की एक फ्रेश सप्लाई, जो कि बाहर की ऑक्सीजन एकदम ताज़ी हवा जो है वो क्या होती है, फिल्स द लंग्स, वो लंग्स में भर जाती है। आप देखते हो, आप सांस लेते हो जोर से तो क्या होता है, लंग्स फूल जाते हैं, आपके जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है वो फूल जाता है, उसके अंदर लंग्स होते हैं ना अंदर की तरफ, तो लंग्स फूल जाते हैं। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड, ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ऑक्सीजन को क्या होता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना होता है। ऑक्सीजन पहले आपके लंग्स में भर गई पूरी तरह से, आपने ऑक्सीजन इनहेल की और ऑक्सीजन आपके लंग्स में भर गई, अब लेकिन उसको बॉडी के अंदर भी तो जाना है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना है, तभी तो वो आई है वो लंग्स के अंदर। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, ठीक है। और ब्लड क्या करता है, आपको पता है कि ब्लड ने क्या किया, हमने बताया भी था कि ब्लड वेस्ट मटेरियल को भी अपने साथ लेकर चलता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। वो कहाँ से लेता है, सेल से, ये काम भी उसका है, ठीक है। तो हमने बोला कि जो ब्लड है वो क्या करता है, इनहेल जब करता है, जब हम सॉरी जब हम एयर को इनहेल करते हैं, एयर में से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को जब इनहेल करते हैं तो हम वो क्या करता है, वो हमारे लंग्स में बढ़ जाता है, उसके बाद उसे ब्लड में जाना होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी भी कि ऑक्सीजन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ब्लड में फ्लो करता है, ठीक है। तो उसे तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो, लेकिन हमारी बॉडी का वेस्ट भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है कि हम जब इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि बाहर हम सांस को छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड आती है हमारे, तो वो कहाँ से आती है, वो बॉडी से ही आती है। और ये ब्लड क्या, साथ में ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं, उस बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाने का काम भी करती हैं, ठीक है। उसी को हम वेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide as you have learned in chapter 6, ठीक है। जो ये ब्लड होता है इसे क्या होना होना पड़ता है, इसे वापस जाना पड़ता है टू द हार्ट, ठीक है, हार्ट की तरफ वापस जाना होता है फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, ताकि वो लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट कर सके फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्लड ने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन लेके आया, ठीक है, उसने बॉडी के सारे पार्ट्स को दे दी ऑक्सीजन। उसके बाद अब बॉडी में से वो, अब वो ब्लड तो जा रहा है, वो बॉडी पार्ट्स की तरफ होते हुए जा रहा है, उनको ऑक्सीजन देता जा रहा है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता जा रहा है। अब उससे वो क्या होगा, उसके बाद वो वापस लेकर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को और वापस से लंग्स को दे देगा। अब लंग्स क्या करेंगे, वापस से उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और उसको बाहर छोड़ देंगे, फिर वो ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो फिर वो ऑक्सीजन लेके आएगा, फिर ब्लड क्या है, ऑक्सीजन को लेके अंदर चला जाएगा, फिर कार्बन जहाँ जहाँ ऑक्सीजन देता रहेगा उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेता भी रहेगा, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो सीधे वहाँ से आउटर लंग्स को दे देगा, फिर लंग्स उसको एक्सेल कर देंगे फिर से। तो ये प्रोसेस चलती रहती है लगातार, जितनी बार आप सांस लेते हो छोड़ते हो, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। तो दो तरह की क्या है, ब्लड वेसल्स हैं जिनको आप आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती हैं बॉडी में, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स, इसके बारे में इसके टोटल डिटेल्स देखेंगे, ठीक है।
इसके बाद आर्टरीज के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्टरीज क्या कहती है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज क्या काम करती हैं? ये कैरी करती हैं किसको? ऑक्सीजन रिच ब्लड को। यानी कि आर्टरीज क्या है? एक तरह से वेसल, हमने पढ़ा था ना वेसल्स हैं, तो वेसल्स क्या काम करती हैं? ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। अब देखो, आर्टरीज कौन सा ब्लड ले जाती है, कैसा ब्लड ले जाती है? वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती है। आर्टरीज क्या ले जाती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती है, जिसमें ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर गया ब्लड में, तो वो ले जाने का काम कौन करती है? आर्टरीज करती है। ठीक है। और फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और कहाँ से? जो हार्ट से जो ऑल बॉडी पार्ट को देने का काम कौन करती हैं? ये आर्टरीज देती हैं। ठीक है। इसके बाद सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट द हाई प्रेशर, जैसे लेकिन ब्लड का फ्लो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई प्रेशर पे होता है। ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है? एकदम से जब ब्लड का फ्लो से अंदर जाता है तो क्या होता है? हाई प्रेशर में होता है, तो क्या होती है? इसी वजह से ये जो आर्टरीज, तो आर्टरीज क्या हो सकती हैं? फट सकती हैं। इतना ब्लड फ्लो होता है या प्रेशर होता है जिसकी वजह से आर्टरीज फट सकती हैं। तो आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, यानी कि जो ये वेसल होती है, इसकी जो लेयर होती है वो बहुत मोटी होती है, ताकि वो प्रेशर को झेल पाए, इलास्टिक खिंच जाए थोड़ा जब भी प्रेशर पड़े इसमें। ठीक है। अब इसके बाद हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम फ्लो ऑफ ब्लड देखते हैं थ्रू आर्टरीज। ठीक है। एक्टिविटी 7.1, इसमें क्या है? प्लेस द मिडल प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने अपनी इंडेक्स फिंगर, ठीक है, अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को क्या करना है? लेफ्ट रिस्ट, रिस्ट होती है जो, उसके मिडिल में रखना है। ठीक है। इनर साइड में रखना है, जैसे यहाँ पर रख रहे हैं, देखो एक ऐसे करके इंडेक्स फिंगर और साथ में मिडिल फिंगर को भी रखा है, और ये ऐसे दूसरे जो लेफ्ट हैंड है उस पर चेक करना है। ठीक है। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट? थ्रॉबिंग मतलब दब दब की आवाज़। ठीक है। ऐसे उछलने की सी आवाज़, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है मूवमेंट? वाई डू यू थिंक देयर इज़ अ थ्रॉबिंग? क्यों आप सोचते हो कि यहाँ पर एक थ्रॉम्बिंग हो रही है? क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पर? ठीक है। दिस थ्रॉम्बिंग इज कॉल्ड द पल्स। इस थ्रॉम्बिंग को क्या बोलते हैं? जो अप डाउन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। आपको महसूस हो रहा होगा पल्स। ठीक है। एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर। ठीक है। काउंट द नंबर्स ऑफ द पल्स बीट्स इन 1 मिनट। अब आपने क्या करना है? 1 मिनट का टाइमर लगाना है, और उसमें आपने फिर हाथ लगा के वापस से वैसे ही, और क्या करना है? टाइमिंग लगानी है 1 मिनट की, और उसमें देखना है कितनी बार थ्रॉम्बिंग हुई। ठीक है। तो पल्स को आपने काउंट करना है। ठीक है। अब इस पल्स को काउंट करने को ही क्या बोलते हैं? आप हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। जितनी बार आप क्या देखेंगे कि पल्स बीट्स हो रही है, यानी कि जो पल्सिंग हो रही है, थ्रॉम्बिंग हो रही है, कितनी बार हो रही है 1 मिनट में, जितनी बार होगी उसे ही आप क्या बोलेंगे? पल्स रेट बोलेंगे। ठीक है। अ रेस्टिंग पर्सन, एक अगर कोई शांत बैठा इंसान होगा जो आराम से बैठा है, उसके अंदर, उसके यानी कि आर्टरीज में यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। ठीक है। अगर कोई एक सामान्य सा रेस्टिंग पर्सन होगा जो चुपचाप बैठा है, उसका पल्स रेट अराउंड 72 टू 80 बीट्स पर मिनट होगा। ठीक है। यानी कि इतने 1 मिनट में इतनी बीट्स होंगी, इतनी बार थ्रॉम्बिंग करेगा वो। ठीक है। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। ठीक है। आपने ये करना है, फाइंड करना है। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पल्स, अपने पल्स को देखो। ठीक है। आपने क्या करना है? या तो फिर आप रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स, आप अपनी पल्स बीट्स को रिकॉर्ड करो, अपने साथ के दोस्तों की भी पल्स बीट्स को रिकॉर्ड करो, और देखो कि क्या क्या अंतर आ रहा है। कोई रनिंग करके आया है, उसकी पल्स रेट को, या कोई भाग कर आया है ना, रनिंग करके भाग के या तेज़ी से चल के आया है, उसकी पल्स रेट को आप चेक कीजिए, आपको अंतर दिखेगा, बढ़ेगा घटेगा वो सब आपको देखना है। ठीक है। आप देखेंगे क्या होता है उसमें चेंजेस। ठीक है। ये आपने लिस्टिंग करनी है 7.1 टेबल में। ठीक है। इस तरह से। अब वेन्स है, वेन्स क्या बताती हैं? वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी
बैक टू द अर्थ, ठीक है। अब आर्टरीज तो आपने देखा ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन वेन्स क्या होती हैं, वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करती हैं, वो कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, ठीक है। इसके बाद और वो कहाँ दे देती हैं, हार्ट को वापस दे देती हैं, ठीक है। द वेन्स हैव थिन वॉल्स, वेन्स की थिन वॉल्स होती है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। देर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स, वॉल्स हम बोल सकते हैं कि एक तरह से चैनल होते हैं या गेट होते हैं जो कि वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट, और ये करते हैं ब्लड को ताकि वो हार्ट की तरफ ही क्या करें, मूव करें। इस तरह से वॉल्व होते हैं, वॉल्व केवल हार्ट की तरफ ही खुलते हैं, तो जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है वो हार्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये हार्ट है, इसमें देखो ये वेन्स हैं जो कि ये कहाँ से जा रही है, वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है, तो क्या कर रही है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हार्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। आर्टरीज क्या ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती हैं तो वो बॉडी में जा रही है, आर्टरीज दिख रही है आपको, इतना आपको देखना। ऊपर लंग्स है आपका, यहाँ पर लंग्स है, ठीक है। यहाँ पर आर्टरीज हैं, ये नीचे के लिए मूवमेंट कर रही है, ठीक है। और ये वेन्स हैं, ये ऊपर के लिए मूवमेंट कर रही है, ठीक है। ये क्योंकि बॉडी से लेके जा रही है वेन्स, ठीक है, ऊपर के लिए हार्ट के लिए, और आर्टरीज क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी में लेके जा रही है, ठीक है। इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर एक ब्लू में दे रखा है आपको ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन क्या होता है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, ठीक है, कई सारे लोग ब्लड की कमी से कि उनकी डेथ हो जाती है। तो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रेशियस लाइव्स, ठीक है। तो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन आपने देखा होगा कि कई जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, वहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं लोग, तो वो क्या होते हैं, वो हार्मलेस होते हैं, यानी कि उनमें कोई नुकसान नहीं है और पेन भी नहीं होता है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो किसी की लाइफ को बचा सकते हैं जिसको ब्लड की ज़रूरत है, ठीक है। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ब्लड वहाँ पर एक तो हॉस्पिटल में आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, और या फिर ऐसी जगह पे या तो ब्लड बैंक में जा सकते हो, या फिर ऐसी जगह पे आप ब्लड डोनेट करोगे जहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, ठीक है। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स, ठीक है। जो डोनेटेड ब्लड होता है उसको ब्लड बैंक्स में रख दिया जाता है, ठीक है। आपने अपने लोकल अपनी सिटी में देखा होगा, अगर आप सिटी में रहते हो तो कहीं आपने देखा होगा, बस हॉस्पिटल में भी क्या होते हैं, कुछ ब्लड बैंक्स होते हैं, ठीक है। वरना सिटी में एक ब्लड अलग से बड़ा ब्लड बैंक होता है जहाँ सारा का सारा ब्लड स्टोर किया जाता है और वहीं से प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक आपको ये क्लाउड में दे रखा है, कुछ क्लाउड में I am confused. I have learned that an artery always carries oxygen-rich blood. पहली explained that the pulmonary artery carries blood from the heart. ठीक है, क्या बोला है कि जो बोझो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कंफ्यूज है वो अभी भी कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड देती हैं। ऐसा तो नहीं है कि आर्टरीज कभी कोई और फंक्शन भी करती होंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाएंगी। तो पहली उसको बताती है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द हार्ट, वो ब्लड हार्ट से कैरी करती है, यानी कि हार्ट से वो ब्लड को लेकर जाती है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। तो इसे क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, वेन नहीं कहते, ठीक है। जो क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही है। अब इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, जो कि क्या करती है, वेन्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर लंग्स में जाती है। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है, वेन तो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर जाती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है, जिनका नाम पल्मोनरी वेन है, वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये देखेंगे लंग्स से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ से। तो ये वेन्स क्या कर रही हैं, हार्ट को क्या देने का काम कर रही हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड देने का काम कर रही है। तो कौन दे रही है, वो पल्मोनरी वेन्स। उसके बाद हार्ट से जो बॉडी के अंदर जा रहा है वो कौन कर रही है, आर्टरीज। तो यानी कि दोनों में ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ठीक है। अब बॉडी से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट को लेकर कौन जा रहा है, वेन्स जा रही है,
ठीक है। अब वेन्स जा रही है कहाँ तक देने देती हैं, बॉडी से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर जा रही है हार्ट तक। अब हार्ट इसको कहाँ ट्रांसफर करता है, हार्ट दे देता है इसको पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। जब भी पल्मोनरी लग जाएगा तो उनका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आर्टरी का फंक्शन है ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो अगर पल्मोनरी आर्टरी आ गया तो कार्बन रिच ब्लड। ठीक है। वेन्स का वेन्स क्या करती हैं, कार्बन रिच ब्लड को रखती हैं, और अगर पल्मोनरी लग गया तो ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है। तो वेन्स से ये क्या गया, कार्बन रिच ब्लड गया, और उसके बाद हार्ट को दिया, हार्ट ने क्या कर दिया, वो वापस से लंग्स को दे दिया, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कार्बन रिच ब्लड को उसने लंग्स को दे दिया। अब क्या होगा, उससे कार्बन एक्सेल हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये फंक्शन चलता है। रेफर टू फिगर 7.3, जो हम 7.3 में देखते हैं, इसी फिगर के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ समझते हैं। ठीक है। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल वेसल्स, क्या आर्टरीज डिवाइड होती हैं स्मॉल वेसल्स में, बिल्कुल होती हैं। ठीक है। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक है। जब टिश्यू तक रीच होती है, जैसे ही आर्टरीज वगैरह ये टिश्यू तक जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, तो ये क्या होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, छोटी छोटी नलियों में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। ठीक है। और ये सारी कैपिलरीज क्या होती है, बाद में वापस से ज्वाइन होती हैं और वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। पहले ऊपर से आर्टरीज से आ रही हैं, फिर वो कैपिलरीज बन गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन रिच ब्लड तो दे दिया, उसके बाद वही आर्टरीज क्या है, आगे जाके वो जो कैपिलरीज में कन्वर्ट हुई थी, वो कैपिलरीज ही बाद में फिर से ज्वाइन होके वेन्स बन जाती है, और वो आगे कार्बन रिच ब्लड को लेकर जाती हैं। तो ये पूरा सिस्टम आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है। और हार्ट को देती हैं, उसके बाद कार्बन रिच ब्लड को, और फिर पल्मोनरी आर्टरी को, फिर लंग्स में जाता है और लंग्स से एक्सेल हो जाता है बाहर। ठीक है। इस तरह में आपने ब्लड का फंक्शन देख लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्या होगा, टॉपिक होगा, वो हार्ट से स्टार्ट होगा, हार्ट को हम देखेंगे। ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। मुझे लगता है कि आपको ब्लड के बारे में काफ़ी नॉलेज हो गया होगा, और ब्लड से रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में आपने काफ़ी जानकारी ले ली होगी। ठीक है। इस चैप्टर को हम बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा साथ आगे तक भी रखता है, पूरा अच्छे से इस चैप्टर के बारे में हमारी डिटेल आती है। ठीक है। तो हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, हमारी बॉडी में कैसा फंक्शन हो रहा है। ठीक है। और आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, आगे की वीडियोस आते रहेंगे और हमारी इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप enjoying, bye bye, have a good day.